देवउठनी एकादशी थी, इसलिए बाबा का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। बर्बरीक का इतिहास। कौन है बाबा श्याम? बर्बरीक कौन था? खाटू श्याम जी बर्बरीक का जन्म द्वापर युग में दैत्यराज मूर की पुत्री कामकटुंकटा, जिन्हें लोग माता मोरवी के नाम से जानते हैं, और घटोत्कच से हुआ था। घटोत्कच व माता मोरवी के 3 पुत्र थे। बर्बरीक सबसे बड़े थे। इनका नाम बर्बरीक इनके घुंघराले बालों की वजह से पड़ा, जो कि बब्बर शेर की तरह घुंघराले थे। ये बहुत वीर थे और इन्हें भगवान श्री कृष्णा ने वरदान स्वरूप अपना नाम श्याम दिया, और आज लोग इन्हें खाटू के बाबा श्री श्याम, 3 बाणधारी बाबा श्याम, कलयुग के देवता बाबा श्याम, शीश के दानी बाबा श्याम, श्याम सरकार और खाटू नरेश और कुछ अन्य अनगिनत नामों से बुलाते हैं। श्री मोरविनंदन खाटू श्याम जी। ऋषि वेदव्यास जी ने भी स्कंद पुराण में बाबा श्याम के जन्म के बारे में लिखा है। बाबा श्याम का दादाजी का नाम महाबली भीम और दादी जी नाम हिडिंबा था। इनके पिता का नाम वीर घटोत्कच था। वीर घटोत्कच विवाह प्रागज्योतिषपुर, ज्योतिषपुर, जो कि अब आसाम में है, के राजा दैत्यराज मूर की पुत्री मोरवी से हुआ। मोरवी बहुत ही क्रूर थी। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में बहुत विद्वान थी, और अपने विवाह के लिए उनकी यही शर्त होती थी, जो भी उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में हरा देगा वे उससे ही विवाह करेंगी। तब श्री कृष्णा के परामर्श पर वीर घटोत्कच ने मोरवी की चुनौती स्वीकार की और उन्हें हरा दिया। इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ और दोनों की पहली संतान के रूप में बाबा श्याम यानी वीर बर्बरीक का जन्म हुआ। बाबा श्याम के भाई खाटू श्याम जिस ब्रदर खाटू श्याम जी के और 2 भाई हुए, जिनके नाम अंजन पर्व और मेघवर्ण थे। वीर बर्बरीक महादेव शिव के परम भक्त थे। बाबा श्याम के गुरु खाटू श्याम जिस गुरु बर्बरीक के 3 गुरु थे। भगवान श्री कृष्णा, जिन्होंने बर्बरीक को धनुर्विद्या और 16 कला सिखाए। माता मोरवी, इन्होंने बाबा श्याम को सभी मायावी कलाओं का स्वामी बनाया। गुरु विजय सिद्ध सिंह, इन्होंने इन्हें वे सभी विद्या प्रदान की जिससे ये विश्व विजेता बने और इन्हें कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। बर्बरीक अपने बचपन से ही बहुत बलशाली और वीर थे। उनकी धनुर्विद्या और युद्ध कला की शिक्षा अपनी माता मोरवी तथा भगवान श्री कृष्ण से मिली। जब बर्बरीक बड़े हुए तो पिता घटोत्कच शिक्षा के लिए इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका लेकर गए, तो उन्हें देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, मैं मोर गए, तुम मुझे घटोत्कच की ही तरह प्यारे हो। तब बर्बरीक ने श्री कृष्णा से पूछा, हे गुरुदेव, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? बर्बरीक के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है कि परोपकार का भाव होना, निर्बल का साथ देना तथा सदैव धर्म का साथ देने से है, और उसके लिए तुम्हें बल, बुद्धि, विवेक और शक्तियों की आवश्यकता होगी। अतः तुम गुरु विजय सिद्ध सिंह के पास जाओ और नवदुर्गा की उपासना करके शक्तियाँ अर्जित करो। श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया और विदा ली। बर्बरीक हृदय के बहुत सरल थे, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को नाम दिया सुहृदय।